सभी दोस्तों को एक बार फिर से नमस्कार मित्रों, स्वागत है राजस्थान जीके की एंटीवाईटी सीरीज में। और आपकी विशेष मांग सर राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है उससे हमको टॉपिक दिया जाए। बिल्कुल आ रहा है राजस्थान में खनिज संपदा, मैंने आपसे वादा किया था, पूरा कर रहा हूं। एंटीबायोटिक जो आपके 4-5 घंटे में खनिज संपदा पूरी होती है वे आपके 5 से 7 मिनट में आपके बीच में हो रही है। और बिल्कुल जो आपका दुहाई मिल रही है साथियों, आपके राजस्थान वासियों का बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपका आभारी रहेगा अशोक कुमार मीणा। इसी प्रकार से आपका प्यार प्रेम मिलता रहे साथियों। बात करें राजस्थान में हम लोग खनिज संपदा, देखिए दो बातें आपको बहुत इंपॉर्टेंट अच्छी तरह पता होना चाहिए कि आपके जो आर्थिक समीक्षा 2021-22 है उसे लगातार हम प्रत्येक टॉपिक में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और उसमें क्या कुछ लिख रखा है उसी की बात कर रहे हैं। देखिए राजस्थान को खनिज संग्रहालय कहते हैं, बिल्कुल राजस्थान को हम खनिजों का अजायब घर कहते हैं। राज्य में जो खनिजों का भंडार अब बुक को अलग अलग बताती है, लेकिन हम राजकीय सरकार के राजस्थान सरकार दस्तावेज की बात कर रहे हैं। तो राज्य में खनिजों का भंडार 82 प्रकार के खनिज भंडार है। लेकिन खनन की बात आए तो मात्र 57 खनिजों का आपका क्या किया जा रहा है दोस्तों, आप लोगों के उनका उत्पादन किया जा रहा है। राजस्व एकत्रित की बात करें पिछला वर्ष 2020-21 और यहाँ 2021-22 में जो हमने अनुमानित लक्ष्य रखा है वे आपके 71 करोड़, ठीक है, 7100 करोड़, 7100 करोड़ रुपए का आमदनी का हमने राजस्व का लक्ष्य रखा है। और हमने दिसंबर 2021 तक 4159 करोड़ हमने क्या किया, प्राप्त कर लिया था। वही 2020 में दिसंबर तक बात करें तो हमारे 3125 करोड़ रुपए राजस्व वसूला गया था। अब देखिए यहां कितना 4159 करोड़ दिसंबर से दिसंबर तुलना कर रहे हैं, इसका मतलब आमदनी खनिजों से हमारी बड़ी है। बात करें राज्य के कौन क्षेत्र है जो आपके अग्रणी क्षेत्र है, राज्य के कौन से क्षेत्र है जो आपके अग्रणी क्षेत्र है, एक तो अरावली पर्वतमाला जरूर ध्यान रखें आप लोग। दूसरा दक्षिणी पूर्वी भाग, यहां से आप लोगों के कहीं ना कहीं खनिज का ज्यादा उत्पादन होता है साथियों। बात करें हम लोग आगे कि आपके एक कंपनी जो इस पर काम करेगी उसका नाम है राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड कंपनी। ये सब कुछ जो पढ़ा रहा हूं मैं आप लोगों को, वे पढ़ा रहा हूं आपके आर्थिक समीक्षा 2021-22 की बात कर रहा हूं। अभी जो साथी नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, उसे ज्वाइन करें। तो भाई राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड कंपनी जो आपकी 30 अक्टूबर 1974 को स्थापना हुई, ये भी ध्यान रखें। राज्य एकमात्र उत्पादक राज्य कह रहा है आपकी आर्थिक समीक्षा कि सीसा जस्ता एस और सेलेनाइट और जस्ता आश व सेलेनाइट और आपके बोलोस्टोनाइट में आपका एकमात्र उत्पादक राज्य है। वर्तमान में जो खनन पट्टों को नीलामी की जा रही साथियों, वे ई नीलामी प्रक्रिया द्वारा किया जा रहा है, ये भी ध्यान रखें। खनिज उपलब्धता के हिसाब से हमारा राजस्थान का दूसरा स्थान है और खनिज उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का तीसरा स्थान है। 22% खनिज हमारे राजस्थान के भारत के खनिज मिलते हैं। तो खनिज उपलब्धता के स्थान पर दूसरा स्थान आप देख रहे हो, वहां 82 है, लेकिन खनन कितने का हो रहा है, 57 का, कम का हो रहा है, सीधी सी बात है। तो उत्पादन में हमारा तीसरा स्थान है, वैसे हमारा कौन सा दूसरा स्थान। खनिज नीति, सबसे पहले साथियों खनिज नीति प्रारंभ की वे आपके 1978 में आपके भैरू सिंह शेखावत ने आपके खनिज नीति लेके आए थे और 2015 में वसुंधरा राजे जी लेके आए। तो खनिज नीति पहले आपसे पूछी जाए तो 1978 में आपके भैरू सिंह शेखावत जी आपके मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वे लेके आए, आपको बराबर पता होना चाहिए साथियों। आगे हम लोग बात करें कि आपके धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज, ये धात्विक खनिज में धातु मिलता है और मोटे मोटे बात कर रहे हैं, जल्दी जल्दी बात कर रहे हैं साथियों। आपको एग्जाय करके मैं आंकड़ा दे रहा हूं, यही काफी है साथियों। याद एक एक पॉइंट है, लगभग खुद आप भी याद करेंगे, मैं भी प्रयास कर रहा हूं याद करवाने का। सीसा जस्ता कौन नहीं जानता साहब, सीसा जस्ता हमारे देवारी उदयपुर में एशिया की सबसे बड़ी खान है। और जावर उदयपुर में चौथ का बरवाड़ा, रामपुरा अंगूचा, बहुत बार पूछता है चौथ का बरवाड़ा किस आप लोगों खान के लिए, किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, सीसा जस्ता, सबसे बड़ी मंडी है एशिया की देवारी उदयपुर में। चांदी कौन नहीं जानता, आप सब जानते हो कि आपके महाराणा लाखा के समय आपके जावर उदयपुर में चांदी की खान निकली थी, जो एशिया की सबसे बड़ी चांदी की खान है। और विद्युत का सर्वोत्तम कुचालक होता है चांदी। सोना की बात करें बांसवाड़ा में 2 स्थान है, जगतपुरा, आनंदपुर, भूकिया। साथियों इस जगत को, इस संसार को यदि सोना मिल जाए, इस संसार को, इस जगत को सोना मिल जाए तो भूखे ही आनंद से सो जाएंगे, बिना खाने खाए ही सो जाएंगे, थोड़ी देर के लिए सो जाएंगे, 2-4 दिन बाद बात पर लगा कोई कमाई काम नहीं है, हमें तो बस सिर्फ अन्न मिलना चाहिए, उसी परमात्मा हमें दे रखा है। तो इस जगत को सोना मिल जाए, आनंद से भूखे सो जाएंगे। तो आनंदपुर, भूकिया और जगतपुरा। तांबा कौन नहीं जानता साथियों, खोदरीबा, अलवर, खेतड़ी, झुंझुनू और सिंगाना झुंझुनू। सर्वाधिक तांबा के जो भंडार है वे आपके झुंझुनू में, राज्य का पहला स्थान आपका यहाँ है। ठीक है, खेतड़ी, सिंगाना, खोदरीबा आप जानते हो। आगे बात करें मित्रों आपके टंगस्टन। टंगस्टन बहुत बार सवाल पूछता है कि टंगस्टन, डेगाना, भाखरी, एक ही खान है, डेगाना भाखरी, डेगाना भाखरी नागौर में आपके टंगस्टन के सर्वाधिक आपके भंडार है नागौर में। लोहा
आपके सबसे बड़ा भंडार मैंने एक ही चुना है। लोहे के अनेक कान है, लेकिन मैंने रिस्क लिया है और सीधा मोरिजा बनोला चोमू जयपुर में, ये लोहे खान मैंने एक ही पढ़ाई, हो सकता है भगवान यहीं से पूछे आपसे। सर्वाधिक कच्चा लोहा कानपुरा आपके जयपुर में मिलता है। तो मोरिजा बनोला चोमू आपकी सबसे बड़ी आपकी खान है आपके लोहा की। अब्रक कौन नहीं जानता, मैंने कई बार आप चर्चा की है। भीलवाड़ा की चदरे पूछे, ताप रोधी आपकी विद्युत, अब्रक पूछे सीधा सीधा आपका भीलवाड़ा ही आएगा। चाहे चादर कोई पूछे, अब्रक शब्द आना चाहिए, क्योंकि एक स्थान आपका भीलवाड़ा और अब्रक से संबंधित प्रिंट है मित्रों, उसे भोडल प्रिंट कहते हैं, ये भी आपके भीलवाड़ा की है। आगे हम लोग बात करें संगमरमर। देखिए संगमरमर में हमारा याद करें कि राजस्थान का हमारा पहला स्थान है और राजस्थान में सर्वाधिक आपके राजसमंद में होता है। ये एक ऐसा खनिज है संगमरमर जिसपे सरकार द्वारा सर्वाधिक खनन पट्टे जारी किए। अगर उच्च क्वालिटी के संगमरमर की बात करें तो साथियों मकराना है। सबसे बड़ी मंडी आपने पढ़ा होगा किशनगढ़ अजमेर है। भैंस आपकी पशु गणना पढ़ाई है मैंने, भैंस आपके जयपुर और अलवर में है, तो आप कहेंगे जयपुर और अलवर भैंस है, इसका मतलब भैंस लाना कहाँ है जयपुर में। भैंस का रंग काला होता है तो आप कहेंगे काला भैंस लाना संगमरमर कहाँ का है आपका जयपुर का। भैंस का रंग कैसा होता है काला, और भैंस सर्वाधिक जयपुर अलवर में, तो भैंस लाना जयपुर में। सर्वाधिक अरावली का विस्तार उदयपुर में, सर्वाधिक वन उदयपुर में, तो सर्वाधिक वन उदयपुर में। हरियाली अमावस्या उदयपुर, तो सर्वाधिक वन उदयपुर में, तो उदयपुर हरियाला होगा, हरा होगा साथियों। तो हरा ऋषभ देव उदयपुर में, उदयपुर नीचे डूंगरपुर में है तो वन लेकिन कम है तो उसको हल्का हरा कह देंगे। सफेद आपका मकराना, बाकी आपको नहीं पढ़ना है। गिरेनाइट सिटी हम साथियों आपको जालोर कहते हैं, आप सब जानते हो। जिप्सम, दो बातें आपको पता है। सेम समस्या जो आपकी इंदिरा गांधी नहर और वहां की स्थानीय बड़ो पल हनुमानगढ़ में पाई जाती है, तो सेम समस्या का लाभदायक है, उसके लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए प्रसिद्ध है। सर्वाधिक भंडार गोठ मांगलो नागौर में और सबसे बड़ी खान बिसरासर बीकानेर में। भंडार गोठ मांगलो जहां दधिमती माता का मंदिर है वहां है, और सर्वाधिक बड़ी खान आपके बिसरापुर बीकानेर। पन्ना अंतरराष्ट्रीय मंदिर जयपुर में साथियों, और पन्ना के लिए हमारा काला गुमाना राजसमंद। अरे पन्ना मिल गया भाई, काला को गुमान हो गया रे यार, क्या पन्ना खनिज मिल गया, काला को गुमान हो गया भाई। तांबड़ा, अरे तांबड़ा टोकड़ा, तांबड़ा कहां का है टोका। रोक फास्फेट झामर कोटड़ा साथी उदयपुर का है। घिया पत्थर घेवरिया चांदपुर भीलवाड़ा। फेल्स पार आपके आरपीएससी के इंटरव्यू देते हैं, एग्जाम देते हैं। फेल पास का हमारा रिजल्ट अजमेर से आता है, तो फेल पास कहां होंगे अजमेर, तो फेल्स पार कहां होगा अजमेर। चूना पत्थर आपको पता है सीमेंट का हब नीबा हेड़ा कहते हैं, और चूना पत्थर आपके सीमेंट में इसका ज्यादा प्रयोग होता है, तो आपके ध्यान रखेंगे आपके कहां का है चित्तौड़गढ़ का। साथियों राज्य में कोयला आपके कार्बन की मात्रा के आधार पर चार प्रकार से कोयले हैं। इनमें सबसे अच्छा कोयला माना है वे एंथ्रासाइट का माना है, क्योंकि 90 से 97% इसमें कार्बन मिलता है। राज्य में लिग्नाइट किस्म का कोयला मिलता है साथियों, और उसमें भी सर्वोत्तम जो लिग्नाइट किस्म का है वे आपके पलाना बीकानेर का। पूछ सकता है आपसे, पलाना बीकानेर में, कपूरडी बाड़मेर जहां विशाल भंडार मिले, गिरल बाड़मेर में, और बरसिंहपुर बीकानेर। तो बीकानेर बाड़मेर, दो बाड़मेर के दो बीकानेर के, ये आपको बराबर ध्यान रखना, पूछ सकता है आप लोगों से, ठीक है। कपूरडी और गिरल दोनों बाड़मेर में, पलाना और बरसिंहपुर कहां है बीकानेर में, खुद को याद करना पड़ेगा। राज्य में खनिज तेल की बात करें साथियों, तो अमेरिका और चीन के बाद भारत का तीसरा स्थान है। अमेरिका पहला स्थान, दूसरा चीन का स्थान, तीसरा स्थान भारत का। 5% विश्व के खनिज तेल का उत्पादन राज्य भारत करता है। राजस्थान 20%। देखिए यहाँ 24 लिखा था, गलत है साथ, 24-22 आपके, मैंने आर्थिक समीक्षा से पढ़ा रहा हूं, तो आपके 20% का उत्पादन करता है, और दूसरा स्थान है हमारा खनिज तेलों में राजस्थान का। 6000 मिलियन मैट्रिक हम लोग प्राप्त करते हैं साथियों। पहला स्थान बॉम्बे हाईवे का, क्योंकि वहां देश का 40% खनिज तेल का उत्पादन होता है। दूसरा स्थान हमारा ये है। सर्वाधिक पेट्रोलियम के भंडार आपके बाड़मेर में, रिफाइनरी की स्थापना वहीं हुई है। सबसे कम गहराई पर जो खनिज तेल मिला है गुड़ामला बाड़मेर मिला है। बाड़मेर में एमबीए बहुत प्रसिद्ध रहा था। मंगला आपके भाग्यम और ऐश्वर्या, तो मंगला में आपके सर्वप्रथम 2009 में आपके खनिज तेल का कार्य। सर्वाधिक खनिज तेल के भंडार बाड़मेर में। गैस भंडार पूछे प्राकृतिक गैस जैसलमेर में। खनिज तेल भंडार औषधि चट्टाने। गैस भंडार की बात करें जैसलमेर, और सर्वप्रथम आपके गैस के भंडार घोटूर जैसलमेर मिले। प्राकृतिक गैस के कुएं आपके डांडेवाला जैसलमेर मिले। तो साथियों ये मैं इंपॉर्टेंट छटनी करके लाया हूं, जहां जहां से आपके इंपॉर्टेंस बन सकते हैं उन सवालों को लेके आया हूं साथियों। हालांकि 4-5 घंटे में हम खनिज और ये प्राकृतिक आपके गैस और खनिज तेल की बात करते हैं हम लोग साथियों, लेकिन इतना समय नहीं है हमारे पास में। एंटीबायोटिक मतलब होता है कि आप चाय पीते आप एग्जाम, बिल्कुल यही प्रयास है। तो सभी को राम राम भाई, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, घंटी निशान दबा देना, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। यह पीडीएफ आपके टेलीग्राम पे जाएगी राजस्थान पे। स्क्रीनशॉट कितना लेंगे, प्रत्येक पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। वीडियो लंबी हो जाए, लंबी तो करना नहीं चाहते। धन्यवाद, राम राम साहब, थैंक यू।